अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को हम देखें लास्ट 2 डेज से तो ज़ाहिर है वीकेंड चल रहा था तो मार्केट के अंदर ख़ास वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिली, सिवाय इसके कि हमारे सामने बिटकॉइन ने थोड़ा सा सफ़र ऊपर की साइड पे किया, 68,000 से ऊपर गया, बट दोबारा नीचे आया और अब दोबारा अपने डिमांड जोन की जाने बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस एक्चुअली हम देखें तो बिटकॉइन यहाँ पे एक रेंज में ही मूव कर रहा है। तो बिटकॉइन यहाँ पे क्या करेगा, अगला मूव क्या लेगा, क्या बिटकॉइन यहाँ पे कोई क्रैश लेने जा रहा है, इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तो क्या अगला मूव बिटकॉइन का होगा, हम ये देखेंगे वीडियो के अंदर। बिटकॉइन को, इथेरियम को भी डिस्कस करेंगे टेक्निकली, बट उससे पहले कुछ बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की उसको अगर समझना है हमें तो फंडामेंटल्स को हम हरगिज़ इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को आप आखिरी टाइम तक लाजमी देखें, पूरा देखें, कोई पार्ट स्किप मत करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट की असल हकीकत जो है समझना चाहते हो। आपको बताएं दोस्तों, तो आप जानते भी होंगे मैंने वीडियो बनाई है अभी परसों के दिन के अंदर, 2 वीडियोस बनाई थी और बताया था मैंने कि एक बहुत बड़ा फैसला आया है और वो आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूएसए में, जहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया, जो भी टैरिफ लगाए थे उसने। बट उसके फौरी बाद देखा हमने कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हुए और ट्रंप ने यहाँ पे क्लियर कहा कि जो भी समझता है कि वो मुझसे टैरिफ वापस ले लेगा, यूएस से टैरिफ वापस ले लेगा, तो वो जाए भाई कोर्ट के अंदर और लड़ता रहे वहाँ पे। अगले 5 सालों के अंदर भी जो ना तो केस खत्म होंगे और ना ही उनको टैरिफ वापस मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ जो इनवैलिड करार दिए गए थे, गैर कानूनी करार दिए गए थे, अपना एक और ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए 15% टैरिफ जो है पूरी दुनिया पे नाफिज कर दिया। और जाहिर है ये पहले जितना नहीं है, काफ़ी मुल्कों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ था, बट अभी के लिए बहरहाल ट्रंप ने कम से कम ये ज़रूर बता दिया है कि भाई वो टैरिफ को लेकर जो है ना किसी भी तौर से पीछे हटने वाला नहीं है और 15% टैरिफ तक वो नहीं रहेगा। उसने क्लियर कहा है, उसने कहा है कि भाई मैं और भी यहाँ पे रास्ते तलाश कर लूँगा और एट द एंड टैरिफ तो मैं दुनिया के ऊपर ज़रूर लगाऊंगा। तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद जो एक पॉजिटिव फिज़ा बनी थी मार्केट के अंदर, लोगों को खदशा हुआ था, लोग ये ख्याल कर रहे थे कि भाई अब जो है ना थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स को सांस लेने का मौका मिलेगा और यहाँ पे टैरिफ का जो तमाशा लगाया हुआ है इस बंदे ने वो ख़त्म होगा। पर हमें दिख रहा है कि ट्रंप जो है हार मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पे कम से कम अपनी प्रेसिडेंसी के दरमियान जो वक्त बाकी है इसके पास, उसके दरमियान जो है ये हार नहीं मानेगा। तो ये दोस्तों खबर थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग का खदशा पैदा हो रहा है। आप जानते हैं कि प्रीवियसली जो है अमेरिका ने अपने एक बड़े बहरी जहाज़ को ईरान की तरफ सेंड किया था, प्रेशर बनाया था, उसके बाद इनके आपस में मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे। बट अब ये मालूम पड़ रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो काफ़ी हद तक जो है नाकाम होने के नज़दीक हैं। तो दुनिया के मुताबिक, एनालिस्ट के मुताबिक, जो भी वॉर्स वगैरह करीब से देखते हैं, उनको लगता है कि भाई हम जो है ना एक और जंग के अब काफ़ी नज़दीक हैं। तो एक अनसर्टनिटी जो है वो यहाँ पे यूएसए की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से जो है दुनिया के अंदर बहरहाल फैलाई जा रही है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी भरपूर फेयर है इस टाइम और जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर की रेंज में है, 14 पे ट्रेड कर रहा है। और अब एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड गुजर चुका है जहाँ पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है यहाँ पे बिटकॉइन का वो 30 से नीचे ही मौजूद है। तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना रिटेल मनी जो है खासतौर पे वो काफ़ी पैनिक के अंदर है, काफ़ी यहाँ पे इस टाइम खौफ के अंदर है और इसी रीज़न की वजह से ETF से भी हमें एक बड़ा आउटफ्लो जो है देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जब से ETFs लॉन्च हुए हैं जनवरी 2024 के बाद से यहाँ पर सबसे मैसिव आउटफ्लो जो है हमें इन दिनों के दरमियान देखने को मिला है, जहाँ पे 2026 के अंदर हमें अब तक जो है 4.5 बिलियन डॉलर का एक आउटफ्लो जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट से पैसा जो है मुसलसल बाहर जा रहा है और नया पैसा जो है फिलहाल के लिए हमें मार्केट में आता हुआ खास तौर पे रिटेल मनी की तरफ से नहीं दिख रहा है। ये बता दूं मैं यहाँ पे कि जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, उनकी तरफ से बाइंग चल रही है, उनकी तरफ से बाइंग खत्म नहीं हुई है। बट बहरहाल जो रिटेल मनी है जो कि असल इफोरिया जो है मार्केट में पैदा करती है, ज़्यादा रिटेल मनी ही जो है इन वेल्स की खुराक होती है, तो उनकी तरफ से बहरहाल जो है इस टाइम बड़ा पैसा जो है मार्केट में नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल इस टाइम क्रिप्टो मार्केट की। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वो है ये अपडेट कि भाई बिटकॉइन जो पंप हुआ था ना, बिटकॉइन में जो एक मैसिव रैली स्टार्ट हुई थी ट्रंप के आने के बाद और उसके बाद हमें दिखा था कि बिटकॉइन भी काफ़ी पंप हुआ था
ओल्ड कॉइन्स भी यहाँ पे काफ़ी ऊपर गए थे, उतना ऊपर नहीं गए थे जाहिर है जितना यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा आया था। तो वो सारा पैसा जो ट्रम्प के आने के बाद आया था, अब मार्केट से ऑफिशियली जो है यहाँ पे इस टाइम जा चुका है। अभी सारी सिचुएशन जो आपको दिख रही है, जाहिर है अच्छी पिक्चर आपको पेश नहीं कर रही होगी, और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट हो गई, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई, हर जगह पे आपको नेगेटिविटी दिख रही है। फेड की तरफ से भी कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, तो ओवरऑल एक माहौल बन चुका है कि जहाँ पे सिर्फ बेयर्स ही आपको इन कंट्रोल दिख रहे हैं। चार्ट्स पे देखोगे तो वहाँ पर भी सिचुएशन जो है ऐसी ही है। बट इस सारी सिचुएशन के अंदर भी आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है हमेशा, कि जब भी क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियाँ बह रही हो ना, और मैं जानता हूँ कि इस टाइम मेरा एक कहना जो है काफ़ी लोगों को चुभेगा भी, बट जो माजी ने हमें बताया, जो माजी ने हमें सिखाया, वो यही सिखाया है कि जब मार्केट में इतना पेन होता है तो जो स्मार्ट मनी होती है और जो लोग यहाँ पे जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक्यूमुलेशन टाइम होता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा दोस्तों, और उसके थ्रू जो है ना आपको मज़ीद भी मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ और क्या आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आपके सामने है इस टाइम क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो जो क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ट है, ये उस रेंज में घूम रहा है जो इसकी लोएस्ट रेंज है। इस रेंज में माजी में हमने देखा है कोविड के ज़माने में बिटकॉइन को, क्रिप्टो मार्केट को, इसके अलावा जब FTX का क्रैश आया था तब देखा हमने क्रिप्टो मार्केट को, और अब एक दफ़ा फिर से जो है हम उसी रेंज में और इवन उससे भी नीचे घूम रहे हैं। यानी कि इस टाइम जो बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट में फेयर है ना, फेयर का माहौल है खास तौर पे रिटेल मनी के अंदर। मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ट है, ये रिटेल मनी की ही जो आपके सेंटिमेंट्स होते हैं उनको बताता है। तो उनके सेंटिमेंट सिस्टम उस रेंज में जा चुके हैं जहां पे कोविड के ज़माने में भी नहीं थे, FTX क्रैश के ज़माने में भी नहीं थे, उससे भी नीचे इस टाइम क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है घूम रहा है। और हमने माजी में हमेशा देखा है कि जब भी ऐसा वक्त आता है तो उसके बाद जो है ना फिर ये माहौल जो है बहुत देर तक नहीं रहता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट जो है से नीचे नहीं जा सकती, बिटकॉइन जो है मजीद जंप नहीं कर सकता, मैं भी आगे चल के आपको टेक्निकल एनालिसिस दूंगा चार्ट्स के ऊपर। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जिस रेंज में इस टाइम बैठे हुए ना हम लोग, जितने पैनिक में बैठे हुए, मार्केट की नेचर है हमेशा से रही है कि रिवर्सल जो है ना फिर वो भी जो है जल्द आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये एक चार्ट था, मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं और यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिनेरियो क्या चल रहा है और यहाँ पे अगला मूव क्या आ सकता है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैं ओपन करता हूँ और जल्दी से मैं आपको पहले मैक्रो का रिकैप दे दूँ कि ओवरऑल मैक्रोज पे क्या चल रहा है, हमारे पास बिगर टाइम फ्रेम्स में क्या चल रहा है। अब वीकली के चार्ट के ऊपर भी, डेली के चार्ट के ऊपर भी, मैक्रोज के अंदर, मैक्रो लेवल्स के अंदर जो बिटकॉइन का सिनेरियो है जाहिर है अच्छा नहीं है। चार्ट जो है नेगेटिव पिक्चर में पेश कर रहे हैं और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। जो लोज हैं वो ऑलरेडी टूट चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक लोअर लो के मूव के अंदर हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर रिकवरी आती है तो जाहिर एक रिलीफ रैली ही होगी, तब तक रिलीफ रैली होगी जब तक हमारा लास्ट हाई नहीं टूटता। और जब भी आप लोगों ने प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल देखना होता है ज़ाहिर वो मैक्रोज में ही देखना होता है। तो मैक्रोज के हद तक बहरहाल अभी दिल्ली दूर है और यहाँ पे कोई रिकवरी आती भी है तो यहाँ पे चार्ट्स हमें यही बताते हैं कि हमें जो है ना उसको देखकर बहुत खुश नहीं होना चाहिए। ऊपर हमारे पास एक CME गैप मौजूद है मैक्रोज के अंदर 80 से लेके 83,000 की रेंज के अंदर, और सूनर और लेटर वो ज़ाहिर एक दफ़ा फिल आउट होगा। अब यहाँ से फिल आउट होगा या फिर थोड़ा सा एक और लो दे के फिल आउट होना है, बट बहरहाल चांसेस यही हैं कि वो जो है एक दफ़ा फिल आउट होगा। जब वो फिल आउट हो तो आपने ध्यान में रखना है कि भाई वो जो है एक रिलीफ रैली है और उसके बाद जो है दोबारा भी रिजेक्शन जो है पॉसिबल है। तो ये बहरहाल दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर बिटकॉइन का सिनेरियो है, मैक्रोज कस्टम सिनेरियो है। इसके अलावा आज वीकली क्लोजिंग भी ज़ाहिर होनी है 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कैंडल्स जो हैं हमें लग रहा है कि लगातार रेड मिलने वाली है हमें। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैक्रोज की सूरत हाल है। बाकी वीकली क्लोजिंग जो है आज की हो जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट को रीएनालाइज भी हम करेंगे। बहरहाल दोस्तों चलते हैं यहाँ से शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, और ज़ाहिर है नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है तो उससे पहले मार्केट की कंडीशन जो है आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, ताकि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं और यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं उनको पता हो किन लेवल्स में हम मौजूद हैं। अब फुल टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर है 4 घंटे का वो तो बहरहाल हमारा नीचे की तरफ ही है। ये देखो लो बना, ये हाई बना, ये लास्ट हमारा लो बना, उसके बाद से अभी हम जो है एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। और यहाँ पे लोअर हाई के मूव के अंदर जो टॉप मिला है अभी तक हमें वो मिला है यहाँ पे 72,000 के अराउंड। और इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पूरे मूव के अंदर एक नई रेंज जो है बनी है फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म की रेंज बनी है फिलहाल के लिए इंट्रा टाइम फ्रेम की, और सपोर्ट बनती है इसकी 65 की और रेजिस्टेंस बनती है इसकी 70 से लेकर 72,000 की। तो ये एक रेंज हो गई हमारी। और इसके अलावा अगर हम बात करें मजीद यहाँ पर
तो एक छोटी सी रेंज मजीद बनी है हमारी, 1 घंटे की रेंज आप इसे कह सकते हो, 15 मिनट की रेंज आप कह सकते हो। मैं 15 मिनट में चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये देखो, तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज जो है मजीद बनी है, उसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है आपका 68 से लेके लगभग यहाँ पे 69,000 का, और सपोर्ट लेवल जो है वही है आपका जो बड़ी रेंज का है, यानी कि आपका 65 से लेके आप यहाँ पे 66 तक कंसीडर कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ दिन से हम लोग इस रेंज में इस टाइम मूव कर रहे हैं। और टेक्निकली बात करें तो 4 घंटे के अंदर जो स्ट्रक्चर है फिलहाल वो बिटकॉइन का ज़ाहिर नेगेटिव ही है, जब तक बिटकॉइन अपने लास्ट हाई को नहीं तोड़ता। और लास्ट हाई बता दिया मैंने आपको कि वो है हमारा ऊपर 77,000 की रेंज के अंदर। तो ज़ाहिर है यहाँ पर चार्ट जो है फिलहाल 4 घंटे का भी पॉजिटिव नहीं है। बस टेक्निकली बात करें तो ज़ाहिर बता दिया मैंने आपको कि एक और लो जो है वो मिल सकता है, अब चाहे वो यहीं से मिले, चाहे यहाँ से इस लिक्विडेशन को लेने के बाद मिले। बट बहरहाल इस टाइम जो चार्ट्स के ऊपर मौजूद है वो यही है कि यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फिलहाल नीचे की तरफ है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसके अलावा इथीरियम की बात करें, इथीरियम भी लगभग जो है बिटकॉइन वाला ही प्राइस एक्शन बना रहा है। ये भी अपनी एक सपोर्ट पर मौजूद है। ये सपोर्ट जो है टेक्निकली खतरे के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है मुसलसल, और ये ट्रायंगल पैटर्न से एक बन रहा है, और ये एक बेरिश पैटर्न है, ज़ाहिर है ये पॉजिटिव पैटर्न नहीं है।